टू लर्न इज टू ग्रो। इस उक्ति के अनुसार सीखते रहना इंसान का स्वभाव है, किंतु कई बार इंसान इस घमंड में आ जाता है कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, और फिर इस अहंकार की वजह से वह नए ज्ञान के प्रति उतना ग्रहणशील या उतना रिसेप्टिव नहीं रह पाता जितना कि उसे रहना चाहिए था। नए ज्ञान को वही ग्रहण कर सकता है जिसमें सुनने का धैर्य हो। अब सुनने का धैर्य, इतना पेशेंस कि व्यक्ति सुन सके किसी की, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। हम लोग भी देखें ना, अपने अंदर ही अगर खोजें तो हमें भी लगेगा कि इतना सुनने का पेशेंस तो हमारे अंदर भी नहीं है। और कई बार तो लोग हमें कहते भी हैं कि महाराज श्री, मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ, मुझे सब काम करवा लो, लेकिन बस एक चीज़ जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती वो है मैं सुन नहीं सकता किसी की। यानी उनसे कितना भी काम करवा लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई उन्हें सुना दे तो वो उन्हें सहन नहीं होगा। अब चलो, यहाँ पर तो हम ये सोचेंगे कि सुनने से यहाँ पर उनका मीनिंग ये है कि भाई कोई उनके ऊपर कमेंट्स कर दे, या कोई उनके काम की आलोचना कर दे, या फिर कोई उनके काम में कोई कमी निकाल दे, तो ये सब चीज़ें उनसे नहीं सुनी जाती होगी। लेकिन सुनना मात्र वो आलोचनात्मक सुनना ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम साधारण रूप से जो सुनना होता है उसकी भी बात करें ना, तो वो सुनना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने का धैर्य होना बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि नए ज्ञान को वही ग्रहण कर पाएगा जिसमें सुनने का धैर्य हो। ये एक पहली अनिवार्य क्वालिटी है, या कहें कि ऐसी आवश्यक ज़रूरत है कि अगर आपको किसी भी नए ज्ञान को ग्रहण करना है, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको ज्ञानी होना है तो उसके लिए आपके अंदर सुनने का धैर्य होना चाहिए। तो अब ये सुनने का धैर्य कैसे डेवलप किया जाए, तो बताते हैं। पहली बात कि सुनने का धैर्य विकसित करने का एक तरीका यह भी है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलें तो जिस तरह से हम लोग अपनी बात सुनाने के लिए लालायित रहते हैं, हम सब ये भी भाव करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को शांति के साथ पूरी तरह से सुने, और फिर मेरी बात को काटे बिना उस बात को सुन करके उसकी गहराई को भी समझे। हम सब के मन में ये भाव बना रहता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी जब भी किसी व्यक्ति की बात को सुने तो पहली तो बात कि उसकी बात को पूरी तरह से सुने। जनरली ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या किसी की भी बात को बस आधा अधूरा सुनते हैं, आधा भी नहीं, कई बार तो लोग 1/4 जितना ही सुनते हैं और फिर तुरंत उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो हम लोग अपने अंदर सुनने का धैर्य विकसित करना यदि चाहते हैं तो जब भी हम किसी की बात को सुने तो उसकी बात को पूर्णतया सुने और बिना उनकी बात को काटे उनकी बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। जैसा हम चाहते हैं कि वो लोग भी हमारी बात को बिना काटे हुए पूरी तरह से सुने और फिर उसकी डेप्थ में जाकर के उसको समझे, वैसा ही ठीक हमें भी करना है। जो हम दूसरों के प्रति व्यवहार चाहते हैं वैसा ही हम भी तो दूसरों के प्रति करें। और इस दुनिया के अंदर समझदार होने का तरीका सुनने के रास्ते से निकलता है। यानी कि वही व्यक्ति समझदार हो सकता है जो सुनना जानता है, और वह व्यक्ति जो मात्र अपनी ही अपनी कहता रहता है, दूसरों की नहीं सुनता है, वह व्यक्ति किसी भी विषय के अनेक आयामों को ग्रहण करने वाली प्रज्ञा को अपने भीतर डेवलप नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी बात के जो अन्य दूसरे भी कई सारे पहलू होते हैं उनको समझने वाली जो विजडम होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो अपने भीतर डेवलप नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से वह फिर और अधिक अपनी समझ को विकसित भी नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि वह फिर समझदार नहीं हो पाएगा। अगर हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, अपने विवेक में अगर हमें बढ़ोतरी करनी है, अगर हमें अपने आप को समझदार बनाना है, तो हमें सुनने का धैर्य रखना सीखना होगा। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरुदेव की पंक्तियां हैं,
वे कहते हैं कि बात ना काटें किसी की कर उतावल, धैर्य से सुन लें भले बकवास ही हो। बहुत ही सिंपल सी है, हमें समझ में आ गई कि बात ना काटें किसी की कर उतावल। जो हम अभी कह रहे थे कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को बिना काटे पूर्णतया सुने, ठीक उसी तरीके से हम भी उतावली में आकर के, जल्दबाजी में आकर के, हड़बड़ी में दूसरों की बातों को काटे नहीं बल्कि उनकी बात को पूरी तरह से सुने। बात ना काटें किसी की कर उतावल, धैर्य से सुन लें। धैर्य गुण होना, सुनने के प्रति धैर्य होना, ये बहुत बड़ी बात है। धैर्य से सुन लें भले बकवास ही हो। अब आप लोग कहोगे कि बकवास ही है अगर, तो उसे सुनने की क्या जरूरत है। यहाँ पर वे हमारे दृष्टिकोण से ये वर्ड यूज कर रहे हैं, बकवास। हम लोग किसे कहते हैं बकवास? जो बिल्कुल ही व्यर्थ बात कही जा रही है। हम कहते हैं ना कई बार, ये व्यक्ति ऐसी बातें करता है जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं होता है, ये बिल्कुल ही व्यर्थ की बातें करता है। कोई बात नहीं, अगर आपको उनकी बातें व्यर्थ लग रही है, बकवास लग रही है, तो भी आप उन्हें शांति के साथ में, धैर्य के साथ में सुन लीजिए। क्यों? अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन उठेगा। बुद्धिशाली लोग हैं तो क्वेश्चन उठाएंगे। आज की जनरेशन भी कहेगी क्यों सुन ले, जब वो बकवास कर रहा है उस बात का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम क्यों सुन लें। इसलिए सुन लें क्योंकि हर व्यर्थ की बात में से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सार्थक बात निकलती है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसा संकेत जाता है जो किसी काम की या मीनिंगफुल बात की तरफ आपको ले जा सकता है, या उस बात को सुनकर के आप किसी नए ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। यानी हर निरर्थक में से भी कोई ना कोई सार्थक अपने आप उभर कर आता है। लेकिन कब? जब हम सुनने का धैर्य रखेंगे, जब हम पेशेंटली सुनेंगे, तो हमें समझ आएगा ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं धैर्य से सुन लें भले बकवास ही हो। आपको लगता है बकवास, लेकिन बकवास दरअसल कुछ होता नहीं है। इस दुनिया के अंदर व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। हर व्यर्थ में से भी कुछ ना कुछ अर्थपूर्ण निकलता ही है। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी दृष्टिकोण से वह बात में बिल्कुल कोई भी सेंस निकलता ही नहीं है, कोई सार्थक चीज निकलती नहीं है, बिल्कुल ही इररिलेवेंट टॉक वो कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप शांति से, धैर्य से सुन लो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आपको ये समझ में आएगा कि ऐसी इररिलेवेंट और ऐसी असंबद्ध बातें या ऐसी बकवास जिसको आप कहते हो, ऐसी व्यर्थ की बातें कम से कम हमें तो नहीं करनी चाहिए। अगर ये मेरे सामने कर रहा है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरे को ऐसा पता चल रहा है कि ये कितनी बकवास बात कर रहा है। ठीक ऐसे ही मैं भी अगर किसी के सामने कोई बात रखूं अपनी, तो मैं ऐसी व्यर्थ बातें ना करूं। ये ज्ञान, ये समझदारी तो आपको उसकी बकवास सुनने से ही मिली है ना। तो हर बात में कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है। वो कहते हैं ना कि लुकमान हकीम जो थे, मतलब वो वैद्य थे, हकीम थे, तो वो हमेशा कहा करते थे, जब भी उनसे कोई पूछते कि आप इतने समझदार कैसे हुए, आपको इतना नॉलेज है, इतने ज्ञानी आप कैसे हो पाए, तो वो अक्सर कहा करते थे कि इस दुनिया के अंदर रहे हुए जो पागल है, जो मूर्ख लोग हैं, जो फालतू की बातें करते हैं, उन सब की बातों को सुनकर और उनको देखकर मैं इतना समझदार हो पाया। प्रश्नकर्ता ने पूछा, वो कैसे? पागलों को देख करके, मूर्खों की बातें सुनकर के भला कोई कैसे समझदार होता है? तो उन्होंने कहा कि उनकी बातें सुनकर के मुझे ये समझ में आता था कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी है, या वो जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वो व्यवहार मुझे नहीं करना है। तो इस तरीके से उनमें भी मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिला, उनसे भी मुझे बहुत कुछ समझ मिली है। तो इसीलिए धैर्य से सुन लें भले बकवास ही हो। अगर समझदार होना है तो सुनने का धैर्य तो रखना होगा, सुनने की कला सीखनी होगी। दरअसल हमें सुनने की कला ही नहीं आती है, लेकिन अब हमें इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है। ऐसा हमें अपने अंदर ये भाव भरना है कि मुझे सुनने के प्रति पेशेंस रखना है, मुझे सुनने की कला सीखनी है। अब तुरंत ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, सुनने की कला हम सीखें, लेकिन किसको सुने, किसे सुने? तो बताया ज्ञानी पुरुषों ने कि आपके सामने जो भी कोई व्यक्ति आ रहा है और वह अपनी जो भी बात आपसे कह रहा है, आप उसकी हर बात को शांति के साथ में, धैर्य के साथ में सुने।
भले आपको लगता है कि ये क्यों बातें कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या ये वो, इन सब बातों को दरकिनार कर दीजिए। अब वो चाहे आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की बातों को तो सुन लेते हैं। घर से बाहर जब जाते हैं तो जो फ्रेंड्स आप जिन्हें कह दो या आपके जो परिचित लोग हैं वो लोग कुछ कहते हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनते हो उनकी बातों को, शांति रख भी लेते हो उस समय में। लेकिन जब बात अपने घर परिवार के लोगों की आती है वहाँ पर आप सुनना कतई पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा कि चाहे वे आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, आप उनकी कही जाने वाली हर बात को शांति के साथ में, धैर्य के साथ में, विवेक के साथ में पूरी तरह से सुने। और एक बात का ख्याल रखें कि ये जो भी मैं सुन रहा हूँ वो उस सुनी गई हर बात के प्रति अब हमारे भीतर में किसी तरह का कोई पक्ष न बनने पाए, हमारे भीतर इस सुनी गई बात के प्रति कोई तरह की मान्यता न बनने पाए, बस इस बात का विवेक हमारे अंदर बना रहे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम सुने भी लेकिन सुनने के बाद में हमारे मन में उसके प्रति कोई मान्यता न बने या हम उसकी बात से बायस्ड न हो पाए। ऐसा होना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि जनरली हम सब आम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग जो भी बात सुनते हैं हम तुरंत उस बात के प्रभाव में आ जाते हैं। हम सब लोग प्रभावित होते हैं, जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी लोग हमारे आसपास जिस भी तरह की बातें करते हैं हम तुरंत उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसीलिए कहा ये सुनने की कला विकसित करने के स्टेप्स है, कैसे हमें ये सुनना सीखना है। तो इसी के ये सारे पहलू हैं कि आप सुनो, हर बात को सुनो, कोई भी बात व्यर्थ है ऐसा अपने अंदर से निकाल दो, बिल्कुल ये ख्याल ही निकाल दो। हर बात को शांति, धैर्य और विवेक के साथ में सुनना है, पूरी तरह से सुनना है। लेकिन बस अपने अंदर ये इंस्ट्रक्शंस डालने हैं कि मुझे किसी भी तरह का कोई मान्यता नहीं बनानी है इस सुनी हुई बात के प्रति, अथवा किसी भी तरह का कोई पक्ष मेरे अंदर निर्मित नहीं होने देना है। क्योंकि अक्सर व्यक्ति जब भी कोई बात सुनता है तो वो उस व्यक्ति के प्रति तुरंत ही एक मान्यता बना लेता है। किस व्यक्ति के प्रति? जो सुना रहा है उसके प्रति नहीं, उसके प्रति तो वो ऑलरेडी कोई ना कोई मान्यता से ग्रस्त होगा ही। वह व्यक्ति जिस किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपसे कोई बात कर रहा है, आप उस तीसरे व्यक्ति के प्रति भी तुरंत मन में एक क्या बना लेते हो, एक राय बना लेते हो। और वो राय, वो मान्यता कैसे बनी? उसकी बातों को सुनने के साथ ही। अब जैसे फर्ज करें कि सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, और आपने कहा कि मैं फला व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ये प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में मुझे उसकी हेल्प मिल सकती है क्योंकि वो इस विषय का जानकार है या उसका बड़ा नाम है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, तो मैं उससे कोई ना कोई गाइडलाइंस लेने के लिए जा रहा हूँ। अब वो आपका जो साथी है वो आपसे कहेगा, अरे उससे क्या मिलना, वो तो बस उसका नाम ही नाम है, बाकी उसमें ऐसी कोई इंटेलिजेंसी है नहीं, वो कोई इतना समझदार है नहीं कि वो तुमको कोई गाइड कर सके, या उससे क्या सुनना, वो तो खुद दूसरों से सुन करके या दूसरों को पढ़ करके इतना बातें बोलता है, उसमें कोई अपनी नॉलेज है नहीं, वो इतना विद्वान व्यक्ति है नहीं। अब उसने उस फला व्यक्ति के बारे में आपसे जो बात कही और तुरंत अब आपके मन के अंदर भी एक मान्यता बन गई कि अच्छा वो व्यक्ति समझदार नहीं है, वो व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं है। तो ये हमारे साथ में अक्सर हो जाता है और लोग तो ऐसा चाहते भी हैं। लोग तो जब अपने बच्चों का रिश्ता करने जाते हैं तो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि अच्छा बताइए वो लोग कैसे हैं, मतलब कई सारे लोगों से खोजबीन करते हैं उनके बारे में जानने के लिए, और फिर वो लोग जैसा उनके बारे में बताते हैं तुरंत वो भी उसी तरह की मान्यता बना लेते हैं। तो अक्सर हम सुनने के साथ ही जिस व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है उसके प्रति हम भी एक तरह की मान्यता बना लेते हैं। अथवा व्यक्ति के बारे में अगर बात नहीं हो रही है तो जिस विषय के संबंध में बात हो रही है उस विषय के प्रति हम एक आग्रहपरक सोच बना लेते हैं। किसी भी ब्रांड के बारे में मान लो आपको बता दिया गया कि ये ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा है या ये वाली कंपनी की ये चीज़ यूज़ करो आपके सबसे ज़्यादा आपको इतना चलेगी, इतनी ड्यूरेबिलिटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। और तुरंत अब क्या हुआ, अब जब हमने काफ़ी सारे लोगों से सुन लिया तो हमारे मन के अंदर भी तुरंत उस विषय के प्रति
प्रति, उस ब्रांड के प्रति, कंपनी की उस प्रोडक्ट के प्रति हमारे मन में भी एक आग्रहपरक सोच बन जाएगी। और तब फिर हम क्या कहेंगे, अब तो बस हमें भी फ़ोन लेना है तो वही वाला लेना है, हमें भी अगर बाइक लेनी है तो वही वाली लेनी है, या फिर हमें घूमने जाना है तो हमें भी उसी जगह पर घूमने जाना है क्योंकि वो जगह इतनी सुंदर है, ऐसा है वैसा है। और अब आपने 2 लोगों से ये बातें सुन ली तो बस अब आग्रह बन गया, अब एक उस चीज़ के ऊपर मजबूती बन गई कि नहीं, अब मुझे भी करना है या वो चीज़ लेनी है तो बस वो ही चीज़ लेनी है, काम करना है तो वही काम करना है, घूमने जाना है तो वहीं पर घूमने जाना है। होता है ना ऐसा? अक्सर ही ऐसा होता है, अक्सर क्या लगभग हमेशा ही ऐसा ही होता है हम सबके साथ में। हम तुरंत व्यक्ति के प्रति होगा तो मान्यता बना लेंगे, वस्तु विषय के प्रति होगा तो हम एक आग्रहपरक सोच बना लेंगे, हम भी उन्हीं सब चीज़ों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए तो इस दुनिया के अंदर इतनी सारी हम देखते हैं ना, ये एडवर्टीजमेंट कंपनीज ये क्यों चल रही है, ये सब इसीलिए तो रन हो रही है क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान को जितनी बार कोई चीज़ के बारे में बार बार ये चीज़ सबसे अच्छा है, ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, आपके लिए ये सबसे बेटर रहेगा, इस तरीके से उनको जितनी बार कहा जाएगा तो इंसान का मन उस वस्तु के प्रति एक सोच बना लेगा और फिर वो भी उसी वस्तु को यूज़ करने के लिए, उसी प्रोडक्ट को उपयोग में लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये एक तरह की इनर कंपल्शन हो जाएगी। इसीलिए तो ये इतना सारा एडवर्टीजमेंट है, इतना सारा एंडोर्समेंट है, ये सारी पूरी इतनी एक कंपनीज रन हो रही है इसी एक साइकोलॉजी के पीछे। तो बस यहीं पर हमें समझदार होना है। यही है हमारी सुनने की कला कि हम सुनेंगे लेकिन सुनने के बाद में उसके प्रति कोई मान्यता नहीं बनाएंगे और ना ही उस विषय के प्रति कोई भी तरह की आग्रहपरक सोच को अपने भीतर निर्मित करेंगे। क्योंकि जितना जितना हमारा मन मान्यताओं का संग्रह करता जाता है और जितना जितना हम अपने मन के अंदर मान्यताओं को इकट्ठा करते जाएंगे, यानी मान्यताओं का कंपाइलेशन होता जाएगा हमारे मन के अंदर, हर विषय के प्रति एक मान्यता, एक फाइल क्रिएट हो गई, फिर इस विषय के बारे में सुना एक मान्यता बन गई, फिर इस व्यक्ति के बारे में सुना एक ओपिनियन क्रिएट हो गया। तो ये जितना जितना मान्यताओं का संकलन हमारे भीतर हम करते जाएंगे, फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा कि अब हम किसी भी नए ज्ञान के प्रति संवेदनशील नहीं रह पाएंगे। यानी अब हमारी नए ज्ञान के प्रति कोई भी तरह की सेंसिटिविटी ही नहीं होगी। रिसेप्टिविटी तो बात की बात है, हमारी संवेदनशीलता ही शून्य हो जाएगी। क्यों? ये मान्यताओं की वजह से। इसीलिए एक बहुत गहरी बात है कि जो हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, हम सब ज्ञानी हो सकते हैं, हम ज्ञानी होवे, लेकिन उस ज्ञानी होने में बाधा क्या है, ज्ञान में बाधक तत्व क्या है। हमें लगता है ज्ञान का ऑपोजिट है अज्ञान, हम लोग नहीं जानते हैं, अज्ञानी है, इसलिए हम अभी तक ज्ञानी नहीं हो पाए, या ज्ञान का विपरीत छोर अज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि ज्ञान का विपरीत अज्ञान नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो किसी चीज़ को, अज्ञानी हो इसलिए आप ज्ञानी नहीं हो पा रहे हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान उत्पन्न होने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस जो बनती है वो चीज़ है मान्यता। तो ज्ञान का ऑपोजिट क्या हुआ? मान्यता। एक व्यक्ति जितना ज़्यादा मान्यताओं का संग्रह अपने अंदर कर चुका है, मान्यताओं का संकलन उसके अंदर हर बात में होता चला जाता है, उतना ही अब वो अपने वास्तविक ज्ञान से, जो एक्चुअल ज्ञान प्रकट होना चाहिए था, उससे दूर होता चला जाएगा। वो ज्ञानी अब नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान का विपरीत क्या हुआ? ज्ञान में बाधक क्या हुआ? मान्यता। तो हम समझें कि हम अब उतने संवेदनशील ही नहीं रह पाएंगे, हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान वही जो हमारे भीतर अनुभव से प्रकट होता है, और अनुभव के लिए हमारे अंदर संवेदनशीलता तो चाहिए ना, लेकिन नहीं होगी क्योंकि हमारे अंदर, माइंड के अंदर बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं, अलग अलग हर चीज़ के प्रति मान्यताओं के लेबल्स बने हुए हैं, हर चीज़ के ऊपर टैग लगे हुए हैं कि ये ऐसी, ये वस्तु अच्छा बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, ये विषय, हाँ ये विषय ऐसा ऐसा है, तो ये सुंदर, ये अच्छा, ये बुरा, इस तरह की सारी मान्यताओं का संकलन होने की वजह से अब हम नए ज्ञान को नए की तरह, एक अभूतपूर्व की तरह कभी महसूस कर ही नहीं पाएंगे। वो संवेदनशीलता ही हमारे अंदर नहीं रह पाएगी। तो अब क्या करें?
समझने की बात यह है कि हम सुने, सबकी सुने, लेकिन सुनने के साथ में सजग रहें कि ये जो बात हमें कही जा रही है ये इस व्यक्ति का ऐसा परसेप्शन है, यानी ये विषय इस तरीके से भी देखा जाता है, या ये इस व्यक्ति के प्रति इनकी ऐसी राय है, इनका ऐसा मत है, इनका ऐसा ओपिनियन है। इस तरीके से समझदारी रखते हुए हम सुने, ना कि हम सुनने के साथ में ही एकदम से उस बात को सच या गलत मान करके एकदम से आवेशित हो जाएं, एकदम से उत्तेजित हो जाएं। देखा होगा ना आपने, या शायद हम भी उसी कैटेगरी में आते हों कि जब भी हमें कोई बात किसी व्यक्ति के प्रति या कोई भी सब्जेक्ट की बात हमारे सामने आती है तो हम तुरंत से एकदम से आवेशित हो जाते हैं, इमीडिएट रिएक्टिव हो जाते हैं और हम उत्तेजित होकर के बहुत कुछ करने लग जाते हैं। लोग एकदम रैली में शामिल हो जाएंगे, अच्छा उसकी खिलाफत करो, उसका विरोध करो, अथवा अच्छा ये ऐसा है वैसा है। तो एकदम से आवेशित नहीं होना, एकदम से उत्तेजित नहीं होना है। हमें क्या समझदारी रखनी है, हमें क्या सजगता रखनी है सुनने के साथ में कि अरे भैया ये बात कही है इसने, तो इसका मतलब कि इस कहने वाले का अपना नज़रिया ऐसा है, या ये विषय इस तरीके से भी देखा जा सकता है, इस विषय को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। ये कहने वाले का अपना नज़रिया है। जनरली जैसे ही हमें उसके बारे में कहा गया तो हमें जिसके बारे में कहा गया हम उसको वैसा ही समझ लेते हैं, बस जैसा कहा वैसा ही मान लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें वैसा ही नहीं मानना है। हमें क्या देखना है, क्या समझना है, गहरी दृष्टि अपनानी है कि इसने इसके बारे में ऐसा कहा है तो कहने का मतलब कि ये चीज़ कहने वाले की परसेप्शन को, कहने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो जिसके बारे में बता रहा है वो व्यक्ति ऐसा हो कि भाई फला व्यक्ति ऐसा है, उसने तो ऐसा किया था वैसा किया था। वो उसके जिसके बाबत वो कह रहा है आप उसकी बाबत समझो ही मत। आप इस गहरी दृष्टि के साथ, इस सजगता के साथ में सुनना सीखो कि ये कहने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके का है। और ऐसा ही है, सत्य ऐसा ही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी भी बात को कहता है ना, तो वो उसके द्वारा कही गई बात कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कभी भी सत्य नहीं होती है। चाहे हम कितना भी कह दें कि हम एकदम सत्य बात कह रहे हैं, आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं, कोई कितना भी अपनी नज़र से उसको सत्य बना ले, लेकिन वास्तविकता ये है, ज्ञानी पुरुषों की बात को अगर हम समझें तो वे बताते हैं कि कही हुई बात या सुनी गई बात या कोई भी लिखी गई बात या पढ़ी गई बात, हर बात जो भी है वो अपने आप में पूर्ण सत्य कभी भी नहीं होती है। वो हमेशा ही सत्य का एक अंश हो सकती है। अगर वो सुनी सुनाई बातें ही आगे बता रहा है तब तो आप अच्छी तरह से समझ जाओ कि वो बात सत्य है ही नहीं। अगर वो कह रहा है कि मेरे अपने अनुभव से ये बात निकली है, मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है और उसी के बेस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो भी आप ये समझो, ज्ञानी भगवंतों की बात के अनुसार समझो कि हर कही गई बात अगर वो सत्य भी लगती है सामने वाले को तो भी वो पूर्ण सत्य नहीं होती। कंप्लीट ट्रुथ कभी भी बयां किया ही नहीं जा सकता, वो कभी भी कहा ही नहीं जा सकता। हर कही गई बात, सुनी लिखी पढ़ी गई बात, वो हमेशा ही सत्य का एक अंश होगी, सत्य का एक आयाम होगा, सत्य का एक कोण हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य कभी भी कह पाना, जुबान से बता पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अपने नजरिए से ही तो देखेगा ना उस बात को, उस व्यक्ति को। इसीलिए और हम अपने प्रति भी ये बात समझें कि हम भी जब किसी बात का आग्रह करते हैं तो समझ जाओ अपने अंदर कि आग्रह किस बात का कर रहा हूं मैं। अगर मैंने ये बात सत्य भी समझी है, सत्य के रूप में मैंने अपने अनुभव से भी जानी है, सुनी सुनाई बात नहीं है, तो भी समझो कि मेरी अपनी अनुभव वाली बात भी ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण सत्य होता है ना। आप कई व्यक्ति के प्रति कई तरह की मान्यताएं बना करके बैठे हो, इसने मेरे साथ पहले ऐसा किया था, फिर मुझे ऐसा सुनाया, हर बार आप इतने सारे एग्जाम्पल्स उसमें जोड़ते जाओगे, फिर कहोगे इसलिए मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, मेरे प्रति उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। अब आपने तुरंत कंक्लूजन निकाल दिया और आप उसको सत्य भी मान चुके हो, लेकिन
लेकिन खुद के प्रति भी ये समझदारी रखो कि वो बात पूर्ण सत्य हो उस व्यक्ति के बारे में, ऐसा करते ही आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या, ऐसा है ही नहीं। हर बात जो आप देख रहे हो आप अपने ही नज़रिए से देख रहे हो, और हम सब का नज़रिया कभी भी क्लियर नहीं होता। हम सब क्लियर विजन नहीं रख पाते हैं। हमारा विजन हमेशा ही कलर्ड हो जाता है। जब आप दूसरों की बातों को सुनते हो तब तो आपको अच्छी तरह से ये बात समझ आई गई होगी। जैसे भी वो उसके बारे में बताएगा आपके मन में तुरंत एक मान्यता बन जाएगी, तुरंत एक पक्ष क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अब हमारा विजन कलर्ड हो गया। अब हम ब्लर विजन में देख रहे हैं, यानी अब उसने जो हमारी आंखों पर जिस रंग का पर्दा लगा दिया है, जिस कलर की पट्टी लगा दी है, जिस कलर का लेंस हमारे आंखों पे फिट कर दिया गया है, अब हम उसी लेंस के थ्रू दुनिया को देख रहे हैं। और अब तो ये बात इतनी गहराई से साइंस में हमें समझाने लग गया है कि हर चीज हम सिर्फ अपने लेंस के थ्रू परसीव करते हैं। सत्य वो हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इस बात की सजगता रखें, सावधानी रखें कि ये जो बात कह रहा है ये इसका अपना नज़रिया है, ये जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा है ये इसका अपना ऐसा मत है, इसकी अपनी ऐसी राय है इसके प्रति। अब जब हम इतनी सजगता के साथ में, इतनी समझदारी के साथ में उस बात को सुनकर ग्रहण करेंगे, तब क्या होगा कि वो सुनी गई बात हमारे माइंड में एक फाइल तो क्रिएट करेगी, क्योंकि जो भी हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर जाता है और अपना एक स्थान ले लेता है। लेकिन अब वो फाइल इस तरीके की निर्मित होगी कि हाँ, इस विषय को समझने का ये भी एक आयाम हो सकता है, ये भी एक एंगल है, इसका ऐसा पर्सपेक्टिव है। इस तरीके से अब वो फाइल निर्मित होगी। और तब क्या होगा उससे कि अब हम दूसरे जो दृष्टिकोण हैं, दूसरे लोगों के जो नजरिए हैं, उनको सुनने के लिए भी हम ओपन रहेंगे। हाँ, वरना क्या होता कि अब इसने जो ऐसा कहा बस वैसा ही है, अब ये मान लिया, तब तो हम दूसरे की बात को, दूसरों के दृष्टिकोण को, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए कभी खुले होते ही नहीं। लेकिन अब जब हम इस समझदारी, इस विवेक के साथ में सुनेंगे, तब हम हमेशा ही अन्य दूसरे दृष्टिकोणों से भी उस बात को देखा गया है, उस बात को कहा जा रहा है, उसको सुनने के प्रति, उसके दृष्टिकोण को समझने के लिए भी अब हम खुले रहेंगे। वरना क्या होता कि जब भी हम किसी बात को सुनते हैं और तुरंत उसके प्रति एक आग्रहपरक सोच बना लेते हैं, तब हमें क्या होगा कि अब हम इस तरीके से अपने अंदर आश्वस्त हो जाते हैं कि अच्छा, ये बात तो मैं पहले ही जान चुका हूँ, मैं तो इस विषय के प्रति पहले से ही सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर चुका हूँ, तो अब मुझे नया सुनने की क्या ज़रूरत है। अगर हम बायस्ड हो गए, ओपिनियनेटेड हो गए किसी के भी प्रति, तो अब हम उस विषय के प्रति, व्यक्ति को भी हम विषय में ही इंक्लूड कर लेते हैं, तो अब हम उस विषय को अन्य अनेक आयामों से, दूसरे जो इसके इतने सारे पहलू हैं, उन सब को अब हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। और तब कितना बड़ा लॉस हो जाएगा हमारा। हम कभी भी ज्ञानवान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस विषय को अब हमने अन्य अनेक आयामों से तो समझा ही नहीं। इस बात को हम उदाहरण से समझें कि मान लीजिए कोई भी हमारा धर्म है, उसके बारे में जो कुछ भी हमें समझा दिया गया, या फिर जो भी हमारे शास्त्र में कही गई कोई भी बात है, या हम कोई भी वर्ड को सुनते हैं और फिर हमें उसका अर्थ इस तरीके का है ऐसा सिखा दिया जाता है। या फिर आप साइंस का ही कोई चीज़ ले लो कि साइंस में आपको इस तरीके से ये बातें बता दी गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है तो इस तरीके की चीज़ क्रिएट होती है, यानी ऐसे फॉर्मूलाज हमने सीख लिए हैं। या फिर मैथ्स का कोई इक्वेशन है कि इसको इस तरीके से ऐसे ऐसा होता है। अब जो कुछ भी हमने सीख लिया, अब हमने उसको मान लिया कि ये ऐसा ही है, हमने जैसा उस व्यक्ति ने हमें बताया कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, या शास्त्र में कही गई बात इस तरह की होती है, आपने मान लिया कि ये ऐसा ही है। तो अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको उस शास्त्र की बात का कोई नया अर्थ प्रकट करेगा, तो अब हम क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, हमें पता है उसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि अब हमारे अंदर ये ईगो डेवलप हो चुका है कि मैं तो उस बारे में जान चुका हूँ, मैं इस विषय को अच्छी तरह से ग्रहण कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, मुझे पता है इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अरे भाई, उसका कोई नया रास्ता भी तो हो सकता है, नए तरीके से भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन नहीं, अब हम अपने भीतर बस एक आश्वस्त हो चुके हैं, एक विश्वस्ती बना रखी हमने कि मैं तो इस विषय को जानता हूँ, अब मुझे और अधिक जानने की जरूरत नहीं है।
ये दुष्परिणाम हमारे साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस बात को वैसा ही सच है जैसा हमें पढ़ाया गया है, जैसा हमें हमारे गुरु महाराज ने बता दिया, बस उस शास्त्र का वही अर्थ होता है, इस शब्द का वही मीनिंग है। तो अब उस शब्द के जो अनेक अर्थ है वो दूसरे अर्थ अब कभी भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हम कितने सारे अन्य अनेक पहलुओं से, उसके मल्टी डायमेंशनल ज्ञान से हम कितने वंचित रह गए हैं। तो इतना बड़ा लॉस हमारा हो रहा है। अब अगर हम मानते हैं तो लॉस हो रहा है, क्योंकि जो भी इस ज्ञान की यात्रा में चल रहा है, जो भी अपने सत्य की खोज यात्रा में चल रहा है, जो भी सच्चा जिज्ञासु है, जिसके अंदर ये खोज भाव है, उसके लिए तो ये बात लॉस की ही है। क्योंकि खोज या शोध कभी भी निष्पक्ष दृष्टिकोण रखे बिना हो ही नहीं सकता। अगर आप सपक्ष हो जाएंगे पहले ही कि बस जैसा हमें बताया इस पंक्ति का वैसा ही अर्थ है, तो कभी आप उसके दूसरे आयामों वाले अर्थ को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे और अपने आप को भी ये मान लेंगे कि हम तो समझदार हो चुके हैं, हम तो ज्ञानी हो चुके हैं, क्योंकि ये पंक्ति है, ये शास्त्र के फला फला अध्ययन के अंदर फला फला वर्ष ये कहता है, तो बस अब हम उस बात को जान चुके हैं, हम तो पहले ही ऑलरेडी ज्ञानी हैं। अब और अनेक आयाम भी उसके होते हैं, वो बात ही हमें कभी ख्याल में ही नहीं आएगी, क्योंकि हम उसके प्रति क्लोज्ड हो चुके हैं। अब दूसरे दृष्टिकोण, दूसरे आयाम हमें कभी समझ नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम समझें कि हम सुनी गई हर बात के प्रति ये विवेक रखेंगे कि ये बात कोई भी तरह का पक्ष, कोई भी तरह की मान्यता, किसी भी तरह का आग्रह या किसी भी तरह का संस्कार तो हमारे भीतर क्रिएट नहीं कर रही कि ये ऐसा ही है। एक संस्कार बन जाता है। इसीलिए तो हम बालपने से ही, बचपन से ही बहुत सारी मान्यताएं एक बच्चे के ऊपर लादना शुरू कर देते हैं, उसका भी विजन ब्लर कर देते हैं, कलर्ड कर देते हैं, उसको भी बायस्ड बना देते हैं। तो अब चलो कोई बात नहीं, हो चुके होंगे अब तक बहुत सारी संस्कारों से, बहुत सारी मान्यताओं से हमारा विजन कलर्ड हो चुका होगा, लेकिन अब हमें ये समझदारी रखनी है, अब हम इतने प्रज्ञाशील, विवेकशील हो सकते हैं कि मेरे अंदर कोई भी बात के प्रति ऐसा आग्रह तो नहीं बन रहा कि ये ऐसा ही है, ऐसी कोई मान्यता तो स्थापित नहीं हो रही है। अगर हम इस तरीके का विवेक रख पाएंगे, सुनने के साथ में सजगता रख पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें वह बात या वह विषय अपने दूसरे भी जो आयाम हैं उनको भी अनफोल्ड करेगा, और तब हमें उसके दूसरे पहलू भी समझ में आएंगे, दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि दिखते ही नहीं है ना, विजन पहले ही कलर्ड हो चुका है। विराट गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब भी आप किसी बात को अगर निष्पक्ष होकर के सुनेंगे, या कोई आप पढ़ भी रहे हो और अगर आप बिल्कुल शांत हो, निष्पक्ष हो, कोई भी तरह की मान्यता या पूर्व आग्रह से ग्रस्त नहीं हो, तो वह बात अपना अर्थ स्वयं आपको प्रकट करेगी। वो शब्द क्या है उसके भीतर, अनेक आयामी उसके जो मल्टीफोल्ड डायमेंशंस है उसके, वो सब आपको अपने भीतर से प्रकट होंगे, यानी वो बात अपना मीनिंग खुद रिवील करेगी। अब तब ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब स्वयं प्रैक्टिकल अनुभव से गुजरते हैं तब ये चीज़ों का मीनिंग समझ में आते हैं कि सच में हम कितने बायस्ड होकर के सुनते हैं। हम अगर निष्पक्ष रह पाएँ, सुनने की ये कला अगर हम सीख पाएं कि हम इतने सजग रह पाएं, तो अपने आप हमें हर बात अपना मीनिंग खुद ही अनफोल्ड करती है, हर बात अपना अनेक आयामी अर्थ स्वयं ही प्रकट करती है। और शास्त्र कहता है, दशकालिक सूत्र में गाथा आती है कि सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम्पि जाने सोचा, जम सेयम तम समायरे। सुनने के संबंध में ये गाथा है, बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है कि सुनकर के ही कल्याण को जाना जाता है और सुनकर के ही पाप को भी जाना जाता है। अगर सजगता के साथ में हम सुनेंगे तो अब हमारे सामने ये रिसर्च आएगी, अब हम इस बात पर शोध कर सकेंगे कि अब हमें इसमें से क्या चीज़ ग्रहण करने योग्य है और अब हमें इसमें से किन बातों को छोड़ना है, कौन सी बातें छोड़ने योग्य है और कौन सी बातें ग्रहण करने योग्य है। तो वो सब कैसे समझ आएगा? सजगता पूर्वक सुनने के बाद में।
जब सजगता के साथ में सुनेंगे तब ये विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि सुनकर के ही कल्याण को भी जाना जाएगा और सुनकर के ही पाप को जाना जाएगा। अब कल्याण और पाप शब्दों में ना अटकें, इसके भाव अर्थ को समझें कि यानी सुन करके ही हमें ये समझ में आएगा कि किसको हमें अपनी लाइफ में ग्रहण करना है और किसको हमें अपनी लाइफ में ग्रहण नहीं करना है। ये विषय मेरे लिए अनावश्यक है, मुझे इनको छोड़ देना है। तो सुनकर हमें ये समझ में आएगा कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कारी है और क्या नहीं है। इस तरीके से हमें ये भी ज्ञान फिर समझ में आ जाएगा। लाइफ में कई बार ये प्रॉब्लम्स होती है ना कि हमें किस रास्ते का चयन करना है, हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, समझ नहीं आता। ये चीज़ें लाइफ के हर पड़ाव पर ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है। एक स्टूडेंट जब 10th क्लास के बाद में आगे बढ़ रहा होता है तब भी सबसे पहले उसके मन में ये सवाल आता है कि अब कौन सी फील्ड को चुनूं, किस फील्ड में आगे मुझे बढ़ना है। अच्छा, फिर वो स्टूडेंट वाली लाइफ पूरी हो जाती है, उसके बाद में भी लाइफ के हर मोड़ पर ये सवाल आएगा कि अब मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये सब बातें, ये सब क्वेश्चंस अगर हमारे साथ में भी उत्पन्न होते हैं तो इनका समाधान गुरुवाणी के अनुसार ये है कि हम सुनने की कला सीखें, धैर्यपूर्वक सुनना सीखें, निष्पक्षता के साथ, बिना कोई आग्रह, बिना कोई मान्यता बनाए, अनबायस्ड होकर के सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मुझे किस रास्ते का चयन करना है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कारी होगा और मेरे लिए क्या चीज़ छोड़ने योग्य है, मुझे किस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह से हम सब लोग सुनना सीखें, क्योंकि सुनना ही समझदार होने का रास्ता है। इसी के रास्ते से होकर के समझदारी प्राप्त होती है। तो हम सब सुने, सुनना महत्वपूर्ण है और सुनना समझदारी का लक्षण है और अपनी अपनी ताने जाना मूर्खता का लक्षण है। तो हम सब लोग सुने और हर बात को सुने और आदरपूर्वक सुने और सुनने के बाद में जो ग्रहण करने योग्य है उनको ग्रहण कर लें और बाकी का अपने आप हमारे अंदर से स्ट्रेन हो जाएगा। यानी जो कुछ भी अनावश्यक है उन सब बातों को हम अपने भीतर से विसर्जित कर दें। ये सब चीज़ें अपने आप होगी। जब इतनी सजगता के साथ में हम सुनेंगे तो अपने आप अनावश्यक बातों का विसर्जन हो जाएगा। वो सब फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्वतः होती चली जाएगी। और जो व्यक्ति इस तरह की बोधि को उपलब्ध होता है, यानी इस तरह की समझ को उपलब्ध होता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन के स्तर को बदलता है। यानी अब उसकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स चेंज होते जाएंगे, यानी वो बढ़ते जाएंगे। अब उसके भीतर समझ का स्तर बढ़ता चला जाएगा और वो अपने जीवन में उन समझ के स्तरों को बढ़ाते हुए अपने भीतर आनंद, शांति और सौंदर्य का अनुभव कर पाएगा। हम सब लोग भी समझदार बने, सुनने की कला सीखें और सुनने का धैर्य अपने अंदर विकसित कर पाएं। यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना। ओम शांति, जय हो।